दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। कल स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई थी। अब ये जो तेजी बन रही है, ये सिर्फ वोडाफोन आइडिया नहीं बल्कि टेलीकॉम सेक्टर में भी है। और यहाँ पे जो तेजी की संभावना बन रही है, इसके पीछे जो खबर निकल के आ रही है कि सरकार वोडाफोन आइडिया को 84,000 करोड़ का रिलीफ दे सकती है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है और ये अगर ऐसा होता है तो वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बड़ी ये राहत होगी और एक फिर से नया जीवन होगा। तो क्या वाक़ई ऐसा होने वाला है? क्योंकि सरकार की तरफ से जो फ़ैसला लिया जा रहा है, उसको लेकर खबरें मीडिया में आ रही है और अब दोनों एक्सचेंज ने क्लेरिफ़िकेशन माँगा है वोडाफ़ोन आइडिया से, क्या ये खबर सच है? और वोडाफ़ोन आइडिया ने भी इसका जवाब दे दिया है। क्या दिया है उनका जवाब, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ज्योतिराज सिंधिया ने इस समय जो लेटेस्ट एक बयान दिया है टेलीकॉम सेक्टर को लेकर, उसके क्या मायने हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर, क्या वो वाकई बुलिश है या फिर उनके हिसाब से यहाँ पे गिरावट की संभावना बन रही है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो इस समय 82,605 के स्तर पे 12 बजे के आसपास 550 पॉइंट की शानदार तेजी है, यानी 0.67% अपर है BSE सेंसेक्स। तो ये देख सकते हो कि आज शुरुआत ही काफ़ी शानदार हुई थी और तेज़ी बनी हुई है, काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी हुई है। और कल भी बाजार में तेज़ी तो ज़बरदस्त थी, करीब 1100 पॉइंट की तेज़ी बनी, लेकिन वो तेज़ी रह नहीं पाई, क्लोजिंग लगभग फ्लैट रही थी। लेकिन आज तेज़ी फिर से अच्छी दिखाई दे रही है, खरीदारी लौट के आई है। अब वोडाफोन आइडिया की बात करें, इस समय 7.09 पर स्टॉक आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 3.35% की शानदार तेज़ी है, यानी फाइनली फिर से 7 रुपये के आसपास स्टॉक आ चुका है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे दोनों एक्सचेंज की तरफ से क्लेरिफिकेशन मांगा गया है वोडाफोन आइडिया से। तो ये देखिए 24 जून 2025 की जो अपडेट है, उसमें आप देख सकते हो लाइव मिड के अंदर खबर दी गई थी कि वोडाफोन आइडिया को सरकार की तरफ से 84,000 करोड़ रुपये का रिलीफ मिल सकता है और इस खबर ने 7% की ज़बरदस्त तेज़ी बना दी स्टॉक के अंदर। तो सरकार की ये जो मंशा है, ये क्या सच है? इसको दोनों एक्सचेंज क्लेरिफिकेशन मांग रहे हैं वोडाफोन आइडिया से कि इसका जवाब दे, क्या है पूरा मामला। तो वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी क्लेरिफिकेशन आ चुका है। तो देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया ने जो जानकारी दी है कि ये जो मीडिया में खबर निकल कर आई है, मेन स्ट्रीम मीडिया में 24 जून 2025 में, जिसमें टाइटल था कि वोडाफोन आइडिया 7% जंप लिया क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे 84,000 करोड़ रुपीज़ का जो बकाया है सरकार का, उसके ऊपर रिलीफ देने की तैयारी कर रही है, उसके लिए कोई रास्ता निकाल रही है। तो इसकी वजह से आप देखें तो यहाँ पे मटेरियल प्राइस मूवमेंट देखने को मिला है। वॉल्यूम तो बड़ा ही ज़बरदस्त, लेकिन साथ में शेयर की प्राइस में जंप देखने को मिला। तो अब कंपनी का कहना है कि इस पूरे मामले में हमें पता नहीं है कुछ भी, क्योंकि सरकार की तरफ से हमें इसकी कोई जानकारी दी नहीं गई है। सरकार ने अभी हमारे से कोई भी किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं किया है। तो हम नहीं कह सकते कि सरकार क्या फैसला करी है, सरकार क्या सोच रही है, उनकी क्या रणनीति चल रही है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो जो मीडिया में रिपोर्ट निकल रही है उसके बारे में उन्होंने अभी तक अपनी तरफ से ये कहा है कि सरकार की तरफ से उनको कोई भी जानकारी नहीं है, तो हम उसके बारे में जवाब क्या दें कि ये मामला क्या है। तो उन्होंने अपनी क्लेरिफिकेशन दे दी है कि उनको इस पूरे मामले में कोई जानकारी नहीं है, खबर सच है या झूठ है उसके बारे में भी जानकारी नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से हमें कोई भी सिग्नल नहीं दिए गए। तो ये क्लियर आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया ने क्लियरिफिकेशन दिया है, लेकिन जिस तरह से मामला बन रहा है ये पॉजिटिव है। तो 25 जून को आज बुधवार को देखें तो जैसे इजराइल और ईरान युद्ध विराम की घोषणा हुई है, शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा फिर से लौटा है। कई सेक्टरों के साथ टेलीकॉम सेक्टरों में भी ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा उछाल आज MTNL के शेयर में 19% की ज़बरदस्त जंप हुई है और वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल में भी 3% के ऊपर की तेज़ी बनी है। इसके अलावा TTML, HFCL, भारतीय एक्साकॉम, इंडस टावर में भी 1 से लेकर 5% की तेज़ी देखने को मिली है। टेलीकॉम सेक्टर आज दौड़ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आज सारे के सारे टेलीकॉम सेक्टर बेहतर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल इस समय वोडाफोन आइडिया को लेकर कोई खास आशावादी नहीं है। उनके हिसाब से स्टॉक के अंदर दबाव की स्थिति बनेगी और उनको लगता है कि शेयर और नीचे जा सकता है। इसके पीछे वजह बताई मोतीलाल ओसवाल ने कि VI का जो ARPU है
तो यहाँ पे प्रति यूजर से होने वाली जो औसत आय है वो बहुत कम है। ग्राहक तेज़ी से दूसरी कंपनियों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, यानी वो वोडाफोन से जियो और एयरटेल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। नेटवर्क में निवेश की कंपनी की जो कर्ज उठाने की क्षमता पर निर्भर होगा कि किस तरह से वो योजनाएं वो पूरी कर पाएंगे। फाइनेंशियल 2026 से लेकर 31 के बीच सालाना 20,000 करोड़ से ज़्यादा कैश की जरूरत कंपनी को पड़ेगी। तो ये कहना है वो मोतीलाल ओसवाल का कि स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। तो बाजार में तेजी के पीछे जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है, सीएनबीसी आज पर जो एक्सपर्ट का कहना है कि इजरायल और ईरान के बीच में संघर्ष विराम से जो ग्लोबल अनिश्चितता थी उसमें कमी आई है। निवेशकों का रुख फिर से इक्विटी मार्केट की तरफ हुआ है, जिससे यहाँ पे तेजी की संभावना बनी है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर आज ज्योतिराज सिंधिया की तरफ से ये काफ़ी बड़ा एक संकेत दिया गया। तो क्या है पूरा मामला उसको समझेंगे। सरकार की मंशा है कि सिर्फ 2 कंपनियों का दबदबा इस बाज़ार में ठीक नहीं है। तो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर सिंधिया ने कहा है कि हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा जरूरी है, सिर्फ 2 कंपनियों का दबदबा ठीक नहीं है। सरकार 15 अगस्त से पहले 6 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम को लाइसेंस मुक्त करेगी, जिससे वाईफाई सेवाओं का विस्तार होगा, डिजिटल खाई कम होगी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी जल्द स्पेक्ट्रम आवंटित होगा। तो ज्योतिराज सिंधिया का कहना है कि सिर्फ 2 कंपनियों का पूरा बाजार में दबदबा नहीं होना चाहिए, हर जगह पे मुकाबला जरूरी है। तो देखो कि केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने मंगलवार को ये बात ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम के एक कार्यक्रम में कही है। उन्होंने बताया कि देश में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है। सरकार 15 अगस्त से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम को लाइसेंस मुक्त करने के लिए नियम जारी करेगी। इससे वाईफाई सेवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा, डिजिटल खाई को पाटने में मदद मिलेगी। दूरसंचार मंत्री ने यह भी कहा है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं के लिए जल्दी स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा। तो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर ने ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा है कि हर सेक्टर में कंपटीशन होनी चाहिए, सिर्फ 1 या 2 कंपनियों का दबदबा बिल्कुल ठीक नहीं है। कार्यक्रम में दूरसंचार नियामक ट्राई के पूर्व चेयरमैन RS शर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ 2 कंपनियां ही एक्टिव है, ग्राहकों को सस्ती दरों पर ब्रॉडबैंड मिले इसके लिए और भी विकल्प चाहिए। अभी भारत के टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल का दबदबा है। ये कंपनियां 4G और 5G सर्विस दे रही है। वही वोडाफोन आइडिया कंपनी कर्ज में डूबी है। उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, अपनी स्थिति के बारे में बताया है। सरकारी कंपनी BSNL अभी पूरे देश में 4G और 5G सेवाएं शुरू नहीं की है। यहाँ पे हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर ने कहा है कि भारत में ब्रॉडबैंड और वाईफाई के लिए फाइबर तकनीक मौजूद है, जल्द ही सैटेलाइट सेवाएँ भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमें हर क्षेत्र में कंपटीशन चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं के लिए जल्दी सैटेलाइट कंपनियों को स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। यह स्पेक्ट्रम प्राशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा। हालांकि उन्होंने स्पेक्ट्रम आवंटन की समय सीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। तो सिंधिया ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा मौके बनाए जाए, हर सेक्टर में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो। उन्होंने 15 अगस्त से पहले 6 गीगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम को लाइसेंस मुक्त करने के लिए नियम जारी करने की बात कही है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे आने वाले समय कुछ पॉजिटिव संभावना बनेगी। स्पेक्ट्रम एक तरह से रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, इसका इस्तेमाल मोबाइल और वायरलेस कम्युनिकेशन में होता है। सरकार स्पेक्ट्रम की नीलामी करती है, इससे टेलीकॉम कंपनियां उसे खरीदकर अपनी सेवाएं देती है। जब स्पेक्ट्रम को लाइसेंस मुक्त किया जाता है तो कोई भी बिना लाइसेंस से इसका इस्तेमाल कर सकता है। इससे वाईफाई जैसी सेवाएँ सस्ती हो जाएगी और लोगों को आसानी से इंटरनेट मिल सकेगा। तो यहाँ पे ज्योतिराज सिंधिया ने कहा है कि टेलीकॉम सेक्टर में इस समय कंपटीशन जरूरी है और इससे आने वाले समय लोगों को फ़ायदा होगा, ग्राहकों को बेहतर सेवा भी मिलेगी और उसकी कीमत भी कम होगी। और सरकार इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है, जल्दी कई और नए कदम उठाए जाएंगे। यानी इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि सरकार कुछ बड़ा करने को तैयार है और सरकार नहीं चाहती कि जियो और एयरटेल का दबदबा हो। ऐसे में वोडाफोन आइडिया के लिए जितनी हो सके मदद सरकार करेगी। ऐसे में आने वाले समय वोडाफोन आइडिया फिर से बेहतर कर पाएगा, सरकारी सिग्नल यही कह रहे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।